इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले आप क्या कर रहे थे? आप मुझे शायद इस तरह से बताएंगे कि मैं एक वीडियो देख रहा था, या फिर मैं सो रहा था, या फिर मैं खाना खा रहा था, या मैं कोई काम कर रहा था, या मैं चाय पी रहा था। तो दोस्तों, ये सभी जो काम अपने आप ही मुझे बताए हैं, ये सभी सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे। न केवल सीखेंगे बल्कि आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, इसको बनाने के क्या नियम हैं, क्या रूल्स हैं, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के क्या रूल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों। साथ ही साथ इसके कुछ स्पेशल केसेस को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि इस टेंस की क्या पहचान है। पहली पहचान दोस्तों ये है कि इस टेंस के द्वारा भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। यानी कि जो काम पास्ट में, या जो भी घटना पास्ट में घटी थी, या जो भी काम पास्ट में जारी था या हो रहा था, उसके बारे में हमें मालूम चलता है, पता चलता है। जैसे कि आपने बताया कि मैं अभी सो रहा था, या मैं दूसरी कोई वीडियो देख रहा था, या फिर मैं मोबाइल को चार्ज कर रहा था, या फिर मैं चाय या खाना खा रहा था, या मैं कोई दूसरा काम कर रहा था। तो जो भी काम आप कर रहे थे अभी, वो अभी नहीं हो रहे हैं, कुछ समय पहले हो रहे थे, और वो आपका पास्ट है। तो जो भी काम आप बता रहे हैं वो पास्ट में बीत चुका है, लेकिन वो पास्ट में जारी थे, लेकिन अभी नहीं है। तो जब भी आप कभी ऐसे कार्यों के या ऐसी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं जो बीते हुए समय में जारी थी और अब नहीं है, तब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इसमें काम के जारी रहने का समय कभी भी नहीं दिया जाता है। और दोस्तों, इसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है कि इसमें हिंदी के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आदि आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या इसके रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि ही, शी, इट, आई और एक वचनकर्ता के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। यानी कि अगर कोई सेंटेंस दिया है उसमें जो सब्जेक्ट है वो आई है, यानी कि मैं है, या वह है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और या फिर किसी एक पर्सन के नाम वहाँ पर लिया गया है, ये व्यक्ति का नाम लिखा है जैसे कि राम, तब हम वहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। दूसरा रूल ये है कि यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हम वर का यूज करते हैं। यानी कि जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट है वो तुम है, हम है, वे है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा है, या फिर जो किसी व्यक्ति का उसमें नाम दिया गया है लेकिन जो व्यक्ति का नाम बताया गया है वो व्यक्ति एक से ज्यादा है, जैसे कि राम और श्याम दो लोगों के बारे में एक साथ बात की जा रही है, तब हम वहां पर वर्ब का यूज करेंगे। थर्ड जो रूल है दोस्तों वो ये है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और उसके लास्ट में हम आईएनजी लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का क्या रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है। इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद वॉज या वर्ब में से कोई एक लिखा जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और उसके साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे कि वह खेल रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में अगर हम कौन करके प्रश्न करते हैं तो कौन करके प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम कौन करके प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है। कौन खेल रहा था, तो आंसर मिला वह, तो वह यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही लिख देंगे, फिर उसके बाद हम वॉज या वर्ब में से कोई एक यूज करेंगे। तो आपको पता है कि ही के साथ वॉज का यूज होता है, तो ही वॉज। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ब जो है दोस्तों वो है खेलना, और खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्ले,
और प्ले के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, तो ही वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दोस्तों, मैं स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आपको पता है कि आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। तो आई वॉज, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है हमारा यहाँ पर जाना, जानने की इंग्लिश होती है गो। तो गो में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। वह गाना गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चे सो रहे थे, द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। यहाँ पर दोस्तों बच्चे सो रहे थे, यानी कि बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है। अगर होता बच्चा सो रहा था तब यहाँ पर वॉज का यूज होता, लेकिन यहाँ पर बच्चे लिखा है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में आ गया। वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन। अगला सेंटेंस है हमारा, सीता गाना गा रही थी, सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम है और एक किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तब हम वहाँ पर वॉज का यूज करते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं तब हम वहाँ पर वर का यूज करते हैं। जैसे कि सीता और गीता गाना गा रही थी, तो यहाँ पर सीता और गीता को मिलाकर दो व्यक्ति हो गए, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे। तो सीता एंड गीता वर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों नहीं या फिर कभी नहीं वाक्य में आता है, और इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव की ही तरह होता है, बट थोड़ा सा इसमें फर्क है कि इसमें वॉज या वर के बाद नॉट आ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज या वर में से कोई एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे कि वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह स्कूल नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह गाना नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चे नहीं सो रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट स्लीपिंग। वे बाजार नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट लर्निंग अ लेसन। वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था, ही वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। सीता और गीता गाना नहीं गा रही थी, सीता एंड गीता वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से हम किसी से प्रश्न करते हैं या कोई हमसे प्रश्न करता है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इसमें प्रश्न पूछे गए होंगे, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। और दोस्तों जो प्रश्न हम किसी से करते हैं या कोई हमसे करता है तो वो भी दो तरह से होता है। एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका आंसर केवल यस या नो में दिया जाता है, यानी कि यस या नो टाइप के क्वेश्चन। और एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका आंसर जो होता है वो स्पेसिफिक कोई आंसर होता है, कोई स्पेशल आंसर होता है। जैसे कि दोस्तों क्या वह जा रहा था, तो इसमें दोस्तों हम हाँ या ना में जवाब देंगे कि हाँ वह जा रहा था या फिर नहीं जा रहा था। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को इस तरह से पूछ लिया जाए कि वह कहाँ जा रहा था, तो यहाँ पर हमें हाँ या ना में आंसर ना देके अब हमें बताना पड़ेगा कि वह कहाँ पर जा रहा था। वो कॉलेज जा रहा था, कोचिंग जा रहा था, स्कूल जा रहा था, या फिर ऑफिस जा रहा था, या फिर मंदिर जा रहा था, या कहीं पे भी जा रहा था, तो हमें बताना पड़ेगा कि वह कहाँ पे जा रहा था। तो इस तरह से दोस्तों दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला जिसमें हमें यस या नो से आंसर मिल जाता है, और दूसरा जिसमें हमें बताना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक थोड़ी डिटेल ऐड करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपने ये चीज समझ लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। तो दोस्तों इसमें हम टाइप 1 को अलग समझेंगे और टाइप 2 को अलग से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में टाइप 1 का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो ये है कि सबसे पहले वॉज या वर्ब में से कोई एक लिखा जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें अगर सेंटेंस में अगर नॉट दिया गया है तो नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब या की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा,
और उसमें आईएनजी लगाया जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। जैसे कि दोस्तों क्या वह खेल रहा था, तो क्या वह खेल रहा था, यहाँ पर सबसे पहले वॉज या वर में से कोई एक लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वॉज का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर वह लिखा है और वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ आपको पता है कि वॉज का यूज होता है, तो वॉज ही प्लेइंग। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग द बुक। क्या वे मंदिर जा रहे थे, वर दे गोइंग टू टेम्पल। क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में ना देकर एक स्पेसिफिक आंसर देते हैं। इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसका जो आंसर होता है वो एक स्पेशल आंसर होता है। और दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस की दूसरी पहचान ये है कि इसके बीच में, इस तरह के सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कौन सा, कौन सी, या किसे, किसका, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड को दोस्तों हम WH वर्ड या WH फैमिली भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके रूल्स को देखते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। दोस्तों स्ट्रक्चर बिल्कुल टाइप 1 की तरह है, बस क्वेश्चन वर्ड इसके सबसे पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद जो टाइप 1 में स्ट्रक्चर था पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो स्ट्रक्चर है हमारा क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा। क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, या फिर हु, विच, ये होम। तो इन सभी जो जितने भी मैंने क्वेश्चन वर्ड आपको बताए ये सब में से कोई एक इसमें सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर नॉट अगर सेंटेंस में है तो नॉट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है और उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है, फिर हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों कल तुम कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है हमारे यहाँ पर कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी वेयर। फिर उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक, तो यहाँ पर दोस्तों तुम लिखा है, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम लिखते हैं वर, तो यहाँ पर हो जाएगा वर। तो वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। वे क्यों नहीं खेल रहे थे, तो वाई वर दे नॉट प्लेइंग। वह दिल्ली क्यों जा रही थी, वाई वॉज शी गोइंग टू दिल्ली। राम मुंबई कब जा रहा था, व्हेन वॉज राम गोइंग टू मुंबई। वह कमरे में क्या कर रहा था, व्हाट वॉज ही डूइंग इन द रूम। तुम क्या खेल रहे थे, व्हाट वर यू प्लेइंग। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, कुछ नोट को देखते हैं। दोस्तों वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इसके नोट हैं। और उनसे पहले चले जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम अभी तक इस वीडियो में सीख चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के टाइप 1 और टाइप 2 के सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया है। और दोस्तों इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं जिसको मैंने पार्ट 2 इसकी एक और आ रही है दोस्तों वीडियो, उसमें डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और मुझे पता है आप जरूर देखेंगे क्योंकि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, आप डिटेल में जानना चाहते हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है, जल्दी दोस्तों अपलोड हो जाएगी। तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, कुछ नोट के बारे में। नोट 1 ये है दोस्तों कि हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के साथ उससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे कि दोस्तों तुम किसका पत्र लिख रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पर किसका के साथ उससे रिलेटेड नाउन भी आएगा जो कि है पत्र। तो किसका पत्र की इंग्लिश एक साथ लिखी जाएगी, तो हुज लेटर वर यू राइटिंग। उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो कौन सी के साथ उससे रिलेटेड नाउन जो कि है पुस्तक, तो कौन सी पुस्तक एक साथ लिखा जाएगा, तो लिखेंगे हम विच बुक वर यू रीडिंग एट दैट टाइम, यानी कि उस समय एट दैट टाइम।
अगला सेंटेंस है दोस्तों, मैदान में कितने लड़के खेल रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर कितने के साथ हम उससे रिलेटेड नाउन लिखेंगे जो कि है लड़के। तो कितने लड़के एक साथ लिखा जाएगा, तो लिखेंगे हाउ मैनी बॉयज। यहाँ पर दोस्तों हाउ मैनी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लड़कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हाउ मैनी का यूज होगा। तो हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, हमारा बच्चा कितना दूध पी रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों कितना के साथ उससे रिलेटेड नाउन भी आएगा जो कि है दूध। तो कितना दूध एक साथ लिखा जाएगा, तो कितना दूध की इंग्लिश होगी हाउ मच मिल्क। यहाँ पर हाउ मच इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते। तो हाउ मच मिल्क वॉज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हाउ मच, हाउ मैनी, विच या हुज सेंटेंस के अगर बीच में आ रहा है तब आप उसके साथ जो दिया हुआ जो नाउन होगा उसको भी आप साथ में लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे का सेंटेंस आप लिखे बनाएंगे। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड फिर रिलेटेड नाउन, फिर उसके बाद जैसे आप बनाते हैं उस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नोटों के बारे में। दोस्तों कभी भी कोई अगर सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस के बीच में अगर कौन आ रहा है यानी कि हु आ रहा है, कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिखते हैं, फिर उसके बाद वॉज या वर्ब में से कोई एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि कक्षा में कौन रो रहा था, तो यहाँ पर कौन जो है दोस्तों वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिखेंगे हु, फिर उसके बाद उसे अफर्मेटिव की तरीके से बनाएंगे। तो हु वॉज वीपिंग इन द क्लास। यहाँ पर दोस्तों कौन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम सब्जेक्ट निकालते हैं तो उस सेंटेंस जो दिया गया सेंटेंस है उसमें हम कौन करके प्रश्न करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी कौन लिखा हुआ है, तो हमें का जो सब्जेक्ट मिलेगा वो कौन ही मिलेगा। तो कौन जो है वो सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इस सेंटेंस को सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद उस सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरीके से बनाएंगे, लेकिन लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है लैंप कौन जला रहा था। तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश तो हु, फिर उसके बाद हु वॉज लाइटिंग द लैंप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस अगर दिया है उसके बीच में अगर कौन आए तो कौन को सबसे पहले आप लिख देंगे, फिर उसके बाद उस सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरीके से बनाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सबसे लास्ट में आप फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और पूरा सेंटेंस जो बनेगा वो अफर्मेटिव की तरह बनेगा। इसके अलावा दोस्तों उसके बहुत सारे और भी रूल हैं जिनको मैंने पार्ट 2 में कवर किया है। पार्ट 2 की वीडियो जल्दी इस चैनल पे आ रही है। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं आपको सिखा पाया हूँ, और आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। आपका कोई भी सुझाव है या आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं या कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।